हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट क्लास की गणित की पाठ्यपुस्तक खेलते खोजते में दिया गया चैप्टर 4 चिंकी का जन्मदिन को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4 चिंकी का जन्मदिन। सबसे पहले है इसमें बिंदियों वाला कीड़ा। क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? यहाँ पर देखिए, ये फूलों के ऊपर ये कीड़ा दिखाया गया है। रेड कलर का यहाँ पर ये कीड़ा है और इसके ऊपर बिंदियाँ हैं ब्लैक कलर की। इसके शरीर पर बहुत सारी बिंदियाँ होती है। क्या आपने कभी इन बिंदियों की संख्या को ध्यान से देखा है? यहाँ पर देखो, नीचे ये दिखाए गए हैं, है ना। और इनकी जो है शरीर पर बिंदियाँ होती हैं। अब ये कहता है कि कीड़े पर बिंदियों की संख्या को गिनिए। तो इसमें गिनते हैं, देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पर है इसमें 4। इसमें काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 और एक यहाँ पर है ये 5। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। अब आगे नेक्स्ट ये वाली पिक है, इसके अंदर काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो इसमें 6 बिंदियाँ हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर दी गई है, इसमें काउंट करके बताओ कितनी हैं। आप काउंट करो बच्चों। 1 2 3, वेरी गुड, 3 बिंदियाँ हैं इसमें। आगे अब इसमें दिया है कि चुटकी कुछ बीज बुनकर लाई है। उसने चुने हुए बीजों से कुछ डिज़ाइन बनाए हैं। आइए प्रत्येक डिज़ाइन में लगे बीजों की संख्या का पता लगाने में चुटकी की मदद करें। तो यहाँ पर देखिए आप, ये बीज चुटकी जो है वो लेकर आई है, ये चुटकी है, ठीक है। उसके इसने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाए हैं, देखिए। और ये पता करना है कि बीज कितने हैं। तो सबसे पहले हम ये वाले काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 बीज हैं। इस डिज़ाइन में कितने बीज हैं? 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। ये जो डिज़ाइन बनाया है इसमें कितने हैं? 1 2 3, इसमें 3 बीज हैं। इसमें बताइए कितने बीज हैं काउंट करके? शाबाश, 3। हाँ, 1 2 3 बीज हैं। और इस डिज़ाइन में बताओ कितने बीज हैं, काउंट करो, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने बीज हैं? 6 बीज हैं। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट है कि लाल बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानिए और लिखिए। यहाँ पर लाल बिंदियाँ हैं, उनसे संख्या कौन सी बनी उसको पहचानना है, उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये लाल बिंदी है, कितनी है ये? 1 2 3 4 5, ये हमने यहाँ पे लिख दी है 5। ये है, कितनी है काउंट करो? 1 2 3, तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिया। ये बताओ कितनी है लाल बिंदियाँ? 1 2 3 4, तो ये 4 है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब आगे आ जाता है इसमें पासा फेंको रंग भरो। मित्र के साथ खेलिए, पासा फेंकिए और उन खानों में रंग भरिए जिनमें उतने ही बिंदु हैं जितने आपके पासे पर आए हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है? पासा फेंकना है। जैसे यहाँ पर ये इसमें पासे में दिखा रखे हैं 3 इसके पासे में आए हैं, इसने 3 वाला पासा जो है यहाँ पे रंग कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, रेड कलर करना दिया है। मेरा रंग रेड कलर का है, मित्र का रंग ब्लू कलर का है। जो भी मित्र, उसके बाद जो है इसका मित्र जो है वो मतलब कि जो दूसरा बच्चा है वो पासा फेंकेगा और उसके जितने भी नंबर आते हैं पासे पे, मान लो उसके पासे पर आते हैं 4। तो यहाँ पर देखिए ये 4 है, नीले रंग से उसको 4 को रंगना है। और जिस भी बच्चे के रंगीन खाने अधिक होंगे वह जीत जाएगा। तो इस तरह से ये गेम है बच्चों, आपको ये क्लास में ज़रूर खेलना है। आगे आ जाता है यहाँ टूटते बटन।
भोलू बंदर ने अपनी पसंद की 4 बटन वाली कमीज पहनी और वह केले के बाग में पहुंच गया। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण वह खूब सारे केले खा गया। सोचो, अधिक केले खाने से क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा बताओ? उसका एक बटन टूट गया, लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े, जिससे उसकी कमीज की बटन एक एक करके टूटते गए। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, भोलू बंदर यहाँ बैठा है, देखिए, और वो केले के बाग में है। यहाँ पर देखो केले के, यहाँ पर देखो पेड़ हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि वो केले खाता है तो उसके बटन टूट जाते हैं। केले उसको बहुत पसंद है, केलों को वो छोड़ता नहीं है। सबसे पहले उसकी कमीज़ में कितने बटन थे? ये देखिए, कितने बटन है बताइए? 4 बटन। यहाँ पे देख भी पा रहे होगे, 4 बटन हैं। 1 2 3 4। फिर उसने केले खाए, एक बटन टूट गया। अब कितने रह गए बताओ? 3 बटन रह गए। 1 2 3, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, 3 बटन। अब फिर उसने केले खाए, फिर एक बटन टूट गया। अब कितने रह गए? 2 बटन रह गए, तो हम 2 को ऐसे लिखेंगे। फिर भी उसने केले खाना नहीं छोड़ा, फिर उसका एक बटन और टूट गया। अब कितने बटन रह गए? ये एक बटन रह गया, है ना। यहाँ पर देखिए, एक बटन। अब फिर वो केले खाता है, अब सारे बटन टूट गए, अब कुछ भी नहीं बचा, है ना। कुछ भी नहीं का मतलब होता है 0, यानी इसको बोलते हैं शून्य। ये भी आपको समझना है बच्चों। अगर कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं बचा, यानी कुछ भी नहीं का मतलब है एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब होता है 0, यानी कि शून्य। अब आगे इसमें है, बच्चों को प्लेट में कुछ फल दिखाकर ऐसे प्रश्न करें जिनके उत्तर एक भी नहीं हो, और इसी तरह शून्य की अवधारणा विकसित करें। एक भी नहीं मतलब शून्य। आओ करें। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये है उनके सर। क्लासरूम का चित्र है ये, और यहाँ पर एक प्लेट नज़र आ रही है हमें, और उस प्लेट में बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, है ना। कौन कौन से फ्रूट है पहले ये बताइए। यहाँ पर देखो, केले हैं, ये सेब हैं, संतरे हैं यहाँ पर, और आम भी है ना। अब ये कहता है प्लेट में क्या क्या है? सेब, संतरे, आम, केले। प्लेट में कितने सेब हैं ये काउंट करके बताना है। चलो बताइए, कितने सेब हैं? 1 2 3, तो प्लेट में 3 सेब हैं। प्लेट में अंगूर कितने हैं? यहाँ देखो, अंगूर तो इसमें है नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब है शून्य। प्लेट में कितने पपीते हैं ये बताइए। प्लेट में पपीता भी एक भी नहीं है, तो शून्य आएगा। प्लेट में अमरूद कितने हैं? अमरूद एक भी नहीं है, इसका मतलब है शून्य, यानी 0। अब आगे आ जाता है, इसके अंदर खाओ और जाओ। यहाँ पर देखो, एक आइसक्रीम सेलर है, यहाँ पे आइसक्रीम बेचने वाला है, और यहाँ लाइन में कुछ बच्चे हैं जो आइसक्रीम को खाने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए जा रहे हैं। काउंट करके बताओ ये बच्चे कितने हैं। शाबाश, आप बच्चों सभी बताओ मुझे, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने इसमें लिख दिया 9 बच्चे हैं। अब एक ने इसमें से आइसक्रीम ले ली और ये चला गया। अब कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये रह गए 8। अब फिर इसने दूसरे ने भी आइसक्रीम ले ली और चला गया। अब कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 रह गए। अब आगे फिर 7 में से एक ने फिर आइसक्रीम ले ली और वो भी चली गई। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब हैं यहाँ पे 6। अब आगे फिर ऐसे ही होता है, 6 में से एक ने फिर आइसक्रीम ले ली। कितने बच्चे रह गए यहाँ? 1 2 3 4 5।
फिर एक ने आइसक्रीम ले ली। बताओ अब कितने बच्चे रह गए? 4। वेरी गुड, 1 2 3 4। अब फिर एक ने आइसक्रीम ले ली। बताओ कितने रह गए? 1 2 3। अब नेक्स्ट आगे फिर एक ने आइसक्रीम ले ली। कितने बच्चे रह गए? 1 2। अब फिर एक ने इसमें से भी आइसक्रीम ले ली तो अब बच गया 1। अब आइसक्रीम लेकर सभी चले गए। अब कितने बच्चे बच गए बताओ? एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब क्या है? 0, यानी 0। अब नेक्स्ट है इसमें कितने केले बचे। यहाँ पर देखो, ये मंकी है ना। क्या पसंद होता है मंकी को? मंकी को बनाना पसंद होते हैं। यहाँ पर कितने बनाना है बताइए? कितने केले हैं? काउंट करके बताओ। 1 2 3 4, 4 केले हैं। अब इनमें से मंकी जो है एक केला खा लेता है। अब बताओ कितने बचे? 1 2 3, 3 केले बच गए। अब फिर मंकी ने एक केला खा लिया। अब 2 बच गए। अब 2 में से एक फिर खा लिया। अब यहाँ पर बच गया 1। और अब जो 1 बचा था मंकी ने, वो भी केला खा लिया। अब बताओ टोकरी के अंदर कितने केले हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब है 0। अब यहाँ पर देखिए आगे, बच्चे के पास कितने बैलून है? 1 2 3 4, 4 बैलून हैं। इसने हाथ में ले रखे हैं, लेकिन अचानक ये चारों बैलून इसके हाथ से छूट जाते हैं। अब बताओ बच्चे के पास कितने बैलून हैं? अब एक भी बैलून नहीं है ना। एक भी बैलून का मतलब है, एक भी नहीं है का मतलब है कि 0 बैलून है। 4 में से 4 चले गए, यानी कि 0, यानी कि 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर जब हम देख रहे हैं तो बताइए एक बार, इस बाड़े में कितनी गायें हैं? 1 2 3 4। अब ये चारों गायें बाड़े से बाहर आ गई है, तो अब बाड़े में कितनी गायें बची है ये बताइए। एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब है 0 बची है, यानी कि 0 बची है। अब 0 को लिखते कैसे हैं? यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा लंबा करके लिखना है, ठीक है। ऐसे गोल नहीं बनाना। गोल बनाएंगे तो ये इंग्लिश का लेटर O हो जाएगा। तो हमें 0 को हमेशा थोड़ा सा लंबा करके बनाना होता है। अब यहाँ है चिंकी का जन्मदिन। आज चिंकी का जन्मदिन है। उसके पिता ने सबके लिए हलवा बनाया। वह अपने मित्रों के साथ पौधे लगाकर अपना जन्मदिन मना रही है। यहाँ पर देखिए लिखा है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर चिंकी का जन्मदिन है। ये है चिंकी, है ना। और चिंकी ने जो है अपने मित्रों के साथ पौधे लगाकर जन्मदिन मनाया है। यहाँ पर देखिए कितने पौधे लगाए हैं इसने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक चिंकी के हाथ में है, तो उसने 10 पौधे लगाए हैं। अब यहाँ पर ये कहती है चिंकी कि मैं 9 साल की थी और अब एक और साल बाद में 10 साल की हो गई। 9 और 1 मिलकर 10 होते हैं। उसने अपने जन्मदिन पर कितने पौधे लगाए बताओ? चिंकी ने कितने पौधे लगाए? 10। तो हम ऐसे लिखेंगे 10। अब नेक्स्ट है इसमें वस्तुओं की संख्या गिनकर लिखिए। यहाँ पर देखिए ये मोतियों की माला नज़र आ रही होगी आपको। आपको अपनी किताब में अच्छे से ये मोती अच्छे से दिख जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है थोड़े दिखाई देने में मुश्किल हो। आप अपनी बुक में देखिएगा कितने मोती हैं। ये 10 मोती हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। ये लड्डू कितने हैं? ये भी 10 हैं। यहाँ पर देखिए रंग ले रखे हैं, तो रंग कितने हैं? ये भी 10 हैं। यहाँ पर इस लड़के ने कुछ बैलून ले रखे हैं, इन्हें काउंट करिए और बताइए ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे है इसमें आओ करें। चिंकी को रंगीन मोतियों की माला बहुत पसंद है। हम भी उसके लिए 10 रंगीन मोतियों की माला बनाएं। यहाँ पर देखो, चिंकी को मोतियों की माला बहुत पसंद है ना। अब इसके लिए मोतियों की माला ये बना दी है। यहाँ पर 1, इसमें 2 3 4 5 6 मोती है।
इसमें हम 4 मोती और मिला देंगे तो 10 माला मोतियों की माला बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको कलर कर देना है, ठीक है, ये इस तरह से मोती बना देने हैं। इसी तरह से यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 8 9 10, 3 मोती यहाँ पे बना देंगे। अब इसमें आगे है 1 2 3 4 मोती है, 5 6 7 8 9 10, 6 मोती यहाँ पर बना देंगे हम। ये 10 मोतियों की माला बन गई। आगे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हमने 8 मोती और बना दिए, ये हो गए 10। अब ये इस तरह से नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पे कि चिंकी की माँ ने उसके मित्रों के लिए लड्डू बनाए हैं। आओ मित्रों को देने के लिए 10-10 लड्डुओं के डिब्बे बनाने में उसकी माँ की मदद करें। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जब हम डिब्बे देख रहे हैं, इसमें कितने लड्डू हैं, 3 लड्डू हैं। हमें कितने बनाने हैं, 10 लड्डू। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर हम और लड्डू बना देते हैं। कितने लड्डू बनाए बताइए, ये देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 लड्डू थे, 7 और बना दिए। अब इसी तरह से ये डब्बा देखते हैं, ख वाला डब्बा, इसमें भी 1 2 3 लड्डू हैं। हम बनाएंगे 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 लड्डू हमने बना दिए। अब आगे आता है नेक्स्ट में कितने लड्डू हैं, 1 और 2 लड्डू हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें है 1 लड्डू, बनाएंगे हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कितने कितने लड्डू बनाए बताओ। पहले डिब्बे में, कै डिब्बे में 3 लड्डू थे, हमने 7 और बना दिए, 10 हो गए। ख डिब्बे में 3 लड्डू थे, इसमें भी हमने 7 लड्डू और बना दिए, 10 हो गए। ग डिब्बे में 2 लड्डू थे, हमने 8 लड्डू और बना दिए, हो गए पूरे 10। और घ डिब्बे में 1 ही लड्डू था, हमने 9 लड्डू और बना दिए, तो ये हो गए 9 और 1 10। अब आगे है इसमें मज़ेदार 5 और 10। पैटर्न को आगे बढ़ाओ और संख्याओं के जोड़े बनाओ। तो यहाँ पर पैटर्न को आगे बढ़ाना है और संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। यहाँ देखो 1 है और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। अब इस तरह से ये टोटल तो 5 हो गए, लेकिन इसे कहा है ये 1 है, ठीक है, और इस साइड है 4, यानी 1 और 4। अब ये है 1 2, ये 2 है इस साइड, और 1 2 3, और यहाँ पर है 3, तो 2 और 3। अब ये यहाँ पर है 1 2 3, पहले 3 है, फिर है 1 2, उसके बाद है 2, 3 और 2, यानी 1 और 4 ये भी 5 होते हैं, 2 और 3 ये भी 5 होते हैं, 3 और 2 ये भी 5 होते हैं, है ना। अब आगे हम इसमें देखते हैं, ये है 1 2 3 4 5, 5 और 0, इस साइड कुछ भी नहीं है, इसका मतलब शून्य है, तो 5 और 0। अब ये हैं 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर क्या आएगा, 0 और 5। अब इसमें है आओ खेलें। आइए उंगलियों का एक नया खेल खेलें। कोई 3 उंगलियां दिखाइए। आपके मित्र को 5 बनाने के लिए शेष उंगलियां दिखानी है। तो इसमें देखो आप, ये बच्चा 3 उंगलियां दिखाएगा, मतलब आपको अपने दोस्त को 3 उंगलियां दिखानी है। आपका मित्र 5 बनाने के लिए 2 उंगलियां दिखाएगा, है ना। इसी तरह से मान लो आपने अपने मित्र को 1 उंगली दिखाई, तो 5 बनाने के लिए आपका दोस्त कितनी उंगलियां दिखाएगा, 4 उंगलियां दिखाएगा, है ना। इसी तरह से आपने उंगलियां दिखाई 4, तो यहाँ पर देखिए 4 उंगलियां दिखाई, तो आपका दोस्त कितनी उंगलियां दिखाएगा बताओ, 1 उंगली दिखाएगा।
तो इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हैं क्लास में। अब आगे है संख्या 10 के जोड़। आइए इसी खेल को दोनों हाथों की उंगलियों से खेलें। एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाएगा, दूसरे बच्चे को उसकी बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी हैं। पैटर्न के अनुसार संख्याओं के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर है 10 के जोड़े की बात कि दोनों हाथ की उंगलियों से ये खेल खेलना है। एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाएगा, दूसरे बच्चे को उसकी बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी है। ठीक है, ये गेम आप खेल सकते हैं। अब आगे है पैटर्न के अनुसार संख्याओं के जोड़े बनाइए। अब इसमें है एक, ये एक उंगली दिखा रखी है और यहाँ पर देखिए कितनी उंगलियां हैं। एक हाथ की 5 हैं और एक हाथ की 4 उंगलियां, यानी ये हो गई 9। तो 1 और 9 बराबर कितने हो गए? 10। दोनों हाथों की उंगलियां कितनी होती है? 10। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है, 2 उंगलियां दिखा रखी है और एक दूसरी तरफ 3 उंगलियां ये हैं और 5 ये हैं। 3 और 5 कितनी हो गई? 8। 8 और 2 ये कितनी हो गई? 8। 2 जमा 8 कितना होता है? 10। अब है यहाँ पर 3 उंगलियां और एक तरफ है 2 और 5 7। तो 3 और 7 कितनी हो गई? 3 और 7 बराबर है 10। नेक्स्ट है इसमें इसी तरह से 4 उंगलियां और दूसरी साइड है 6 उंगलियां। तो 4 और 6 बराबर होते हैं 10। यहाँ पर 5 उंगलियां हैं, दूसरी साइड भी 5 उंगलियां हैं, तो 5 और 5 बराबर होते हैं 10। तो इस तरह से 10 के जोड़े बता रखें कि कैसे कैसे 10 बनता है। 1 और 9 को जोड़ने से 10 होता है, 2 8 को जोड़ने से, 3 और 7 को जोड़ने से 10 होता है, 4 और 6 को जोड़ने से 10 होता है और 5 और 5 को जोड़ने से 10 होता है। आगे है आओ खेलें कार्ड का खेल। संख्या कार्ड्स 0 से 10 तक के सेट। कार्डों को इस तरह रखें कि लिखी हुई संख्या दिखाई न दे। एक बच्चा एक कार्ड उठाता है और इस प्रकार रखता है कि कार्ड पर लिखी संख्या सभी को दिखाई दे। इसी प्रकार दूसरा बच्चा भी कार्ड उठाकर रखता है। यदि दोनों कार्डों पर लिखी संख्याओं का जोड़ 10 होता है तो दूसरा बच्चा दोनों कार्डों को रख लेता है। इसी तरह दोनों की बारी आती रहेगी और खेल आगे चलता रहेगा। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है और ये कार्ड से खेला जाने वाला गेम है और कार्ड के ऊपर 0 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी होती है कार्डों पे। क्या करना है? सभी कार्डों को उल्टा करके रख देना है और फिर पहला बच्चा जो है वो एक कार्ड को उठाएगा। मान लो इस कार्ड को उठा लिया और फिर उसको सीधा करके रखेगा। मान लो इस पे संख्या आती है 2, फिर दूसरा बच्चा अगले कार्ड को, किसी भी कार्ड को उठा सकता है। मान लो उस पे आ जाता है 8, तो क्या है? इन दोनों का जोड़ देखना है। 2 और 8 हो गया 10। तो जो दूसरा बच्चा है वो इन दोनों कार्ड को अपने पास रख लेगा और इस तरह से बारी चलती रहेगी, खेल आगे चलता रहेगा। जिसके पास ज़्यादा कार्ड होंगे वो विजयी होगा। तो इस तरह का गेम है ये। आगे है 0 से 20 तक गिनती। फल की दुकान को ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारे फल रखे हैं, गिनो और लिखो। तो यहाँ पर देखिए ये फलों की दुकान है, इसमें फल हैं बहुत सारे। इसमें यहाँ पर देखिए ये है फल वाला और सबसे पहले यहाँ पर हमें पाइनएप्पल यानी कि अनानास नज़र आ रहे हैं। कितने हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर लिख भी रखा है 5। अब आगे आते हैं ऑरेंजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर लिख रखे हैं 8। अब यहाँ पर है एप्पल। कितने हैं? काउंट करके बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर हमने 13 लिख दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर है ये मेलन यानी कि खरबूजे। इसको काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हैं 15 हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से और फ्रूट दे रखे हैं, इनको काउंट करके बताइए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 हैं और ये 14 हैं। अब यहाँ पर आगे पपीते दे रखे हैं, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमने 7 पपीते लिख दिए। यहाँ पर कुछ आम भी दे रखे हैं, कितने हैं, 3 हैं। अब जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये कुछ तरबूज दे रखे हैं, आपको इन्हें भी काउंट करना है। और यहाँ पर कुछ संतरे दे रखे हैं, ऑरेंजेस, कितने हैं काउंट करके बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 12 लिखा हुआ भी है। यहाँ पर देखिए कुछ नाशपाती दे रखी है, कितनी है बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हैं 10। अब आगे है इसमें कि चिंकी के पापा की फलों की दुकान है। वह सेब रखने में अपने पिताजी की सहायता कर रही है। एक डिब्बे में 10 सेब आ सकते हैं, आइए सेब गिने। तो यहाँ पर देखो ये डिब्बा है, 10 सेब हैं और एक दूसरा डिब्बा भी है, इसमें 1 है। तो 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 11 हैं। यहाँ पर हैं ये 10 सेब, दूसरे डिब्बे में है 2, 10 और 2 12 हैं। यहाँ पर है ये एक डिब्बा और इसमें है 10 सेब, 10 और दूसरे डिब्बे में है 3, 10 और 3 13 हैं। इसी तरह से आगे देखिए ये है 10 सेब और ये है 4 सेब, 10 और 4 14 हैं। 10 और ये है 5, 10 और 5 15 हैं। यहाँ पर है ये 10 सेब, ये है 6 सेब, 10 और 6 16 हैं। अब नेक्स्ट है इसी तरह से ये 10 सेब हैं, ये 7 सेब हैं, 10 और 7 17 हैं। अब आगे है यहाँ पे ये 10 सेब हैं और ये है 8, 10 और 8 18 हैं। ये हैं 10 सेब, ये हैं 9 सेब, 10 और 9 19। और यहाँ पर देखो बच्चों ये है 10 और दूसरे डिब्बे में भी है 10, तो 10 और 10 20। अब आगे इसने कहा है भोलू बंदर ने चुनी कुछ लकड़ियाँ, आओ गिने और लिखें। यहाँ पर देखो एक बंडल दे रखा है, ये 10 लकड़ियों का एक बंडल है। तो 10 तो यहाँ पे है और कुछ खुली लकड़ियाँ भी हैं। तो काउंट करके बताओ ये कितनी लकड़ी है। 10, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं। तो ये लकड़ियाँ हैं 15 हैं। चिंकी ने लगाया पौधा, आए फूल रंग बिरंगे, आओ गिने और लिखें फूलों की संख्या। तो यहाँ पर देखो चिंकी ने ये पौधा लगाया है और इस पौधे के ऊपर रंग बिरंगे फूल आए हुए हैं। काउंट करके बताओ कि ये कितने फूल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है 9। तो यहाँ पर हमें लिखना भी है, 9 लिख दिया है। नेक्स्ट है आगे इसमें दी गई संख्या के अनुसार 10 के फ्रेम में रंग भरिए। तो यहाँ पर देखो ये संख्या है हमारे पास 11 है और हमें इसको रंगना है। तो हम क्या करेंगे, 10 तो ये है 10 का एक फ्रेम और एक इस फ्रेम में से ले लेंगे, तो 10 1 11 हैं। आगे है यहाँ पे 20, तो क्या करेंगे, 10 ये है इस फ्रेम में 10 खाने और 10 इसमें है, तो 10 और 10 20। आगे है यहाँ पे 14 हैं। 14 के लिए क्या करेंगे, एक ये 10 वाला फ्रेम ले लेंगे, इसको कलर कर लेंगे और 4 जो है इस दूसरे फ्रेम में से 4 खाने यहाँ पर इससे रंग देंगे, तो ये हो जाएगा 14 हैं। आगे है 19, 10 का एक फ्रेम और 9 दूसरे फ्रेम में से ले लेंगे, 9 खाने, ठीक है, तो ये हो गया 19। इसी तरह यहाँ है 16 हैं, 10 का एक फ्रेम ये रंगना है, आपको अच्छे से रंग देना है। मैंने तो यहाँ पर वैसे आपको दिखा रही हूँ बच्चों। 10 का ये एक फ्रेम और 6 इस दूसरे फ्रेम में से 6 खाने इसमें से ले लेंगे, 10 6 16 हैं। तो इस तरह से देखो 10 और 1 11 हैं, ये हो गए 10 और 10 20। अब ये हैं 10 और 4 14 हैं,
इसी तरह से यहाँ पर है 10 और 9 19 और 10 और 6 16 हैं। आगे अब यहाँ पर है खाली स्थानों में कर में संख्या लिखिए। यहाँ पर कर में संख्या लिखनी है, जैसे लिखा है इसमें 1, उसके बाद आता है 2 3, फिर आ जाएगा 4, फिर है 5 6 7 8, फिर ये आएगा 9 10 11 है 12 हैं, फिर है 13 है 14 है 15 है 16 हैं, उसके बाद ये आएगा 17 है 18 है 19 20। नेक्स्ट है इसमें मिलान करो। यहाँ पर मिलान करो, अब हमें मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए ये 10, ये यहाँ पर 10 मोतियों की माला है और कुछ अलग से मोती भी हैं, तो इन्हें काउंट करते हैं। 10 तो ये हो गए, 11 हैं 12 हैं 13 हैं 14 हैं 15 हैं 16 हैं 17 हैं, तो हम 17 से ये मिला देंगे। अब आगे है 10 की एक माला है और कुछ खुले मोती हैं, इन्हें काउंट करते हैं। 10 के बाद 11 है 12 है 13 है 14 है 15 है 16 है 17 है 18 है 19 20। अब इसको 20 से मिला देंगे। इसी तरह से हैं ये 10 मोती और 11 है 12 है 13 है, ये 13 से मिला देंगे। ये है 10 मोती और एक अलग से मोती, तो 10 1 11 है। इस तरह से आपको भी मिलान करना है। आगे है आओ ये भी करें। अब यहाँ पर देखिए 10 मोतियों की माला है और 3 ये हैं, तो 10 3 13 हैं। 10 और ये 4 14 हैं, ये है 10 और ये है 5 10 5 15 हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर है 10 का एक बंडल और खुली तिलियाँ हैं 5, तो 10 5 15 हैं। ये है यहाँ पे 10 का एक बंडल 7 खुली तिलियाँ, तो ये हो गया 10 7 17 हैं। 10 का एक बंडल 9 खुली तिलियाँ हैं ये, तो 10 9 19। अब नेक्स्ट है इसमें चुटकी का सवाल। इसके अंदर है, देखो टोकरियाँ हैं, टोकरियों में कुछ फ्रूट्स हैं नज़र आ रहे हैं, तो ये बताइए ये कितने फ्रूट हैं। 1 2 3, 3 है, तो हमने इसको यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब ये बताओ ये कितने हैं। 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। ये इस टोकरी में बताओ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब इस टोकरी में बताओ कितने फूल हैं, फ्रूट हैं, कितने फल हैं। एक भी नहीं, एक भी नहीं का मतलब होता है शून्य, यानी कि 0। अब नेक्स्ट है बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाए। तो यहाँ पर देखिए 2 बच्चे हैं और ये खेल रहे हैं और इन्होंने कुछ टावर बनाए हैं। इसमें है कि सबसे ऊंचे टावर पर सही का चिन्ह यानी टिक लगाइए। तो सबसे ऊंचा टावर आपको कौन सा नज़र आ रहा है। सबसे ऊंचा टावर आ रहा है ये वाला नज़र, दूसरे वाला, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। आगे है कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या में डिब्बे लगे हैं। तो कौन से टावर में लगे हैं, दूसरे टावर में सबसे अधिक जो है डिब्बे लगे हैं। अब आगे पूछा कि टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या कितनी है, तो हम इन्हें एक बार काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 और ये लिख दिया दूसरे टावर में सबसे अधिक डिब्बे लगे हैं। इसी तरह आगे है अब यहाँ पे कि कौन से टावर में सबसे कम संख्या में डिब्बे लगे हैं। तो कौन से टावर में नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाला तीसरा जो टावर है ना, कम संख्या में डिब्बे लगे हैं, तो हम लिखेंगे तीसरे टावर में सबसे कम डिब्बे लगे हैं। आगे के टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। तो इसमें कितने डिब्बे लगे हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 डिब्बे लगे हैं। अब आगे है पीकू की पहेली। नमन ने संख्या कार्ड लगाए और अनाया ने उन्हें कटोरियों से इस तरह ढक दिया। देखिए ये ढक रखा है जैसे, क्या आप इन संख्याओं को पहचान सकते हैं। ये देखिए नमन ने संख्या कार्ड बनाए थे
लेकिन अनाया ने इन्हें टोपी से ढक दिया ये ऊपर से। अब ये कह रहे हैं क्या संख्या पहचान सकते हैं क्या है? हाँ, पहचान सकते हैं। ये संख्या है 0 यानी कि 0, और ये है 2, यहाँ पर आगे है ये 8, और ये है 9, यहाँ पर है 5, और ये है 4, और ये है 3। अब आगे इसमें है 20 तक की गिनती बढ़ाते हुए चिंकी और उसके भाई को तालाब पार करने का रास्ता बताओ। तो यहाँ पर देखो 20 तक की गिनती बढ़ानी है और तालाब तक का रास्ता बताना है। यहाँ पर देखिए ये चिंकी है, ये है चिंकी का भाई। अब ये देखिए ये 1 से गिनती शुरू होगी और यहाँ 20 पर ख़त्म होगी। तो हम कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, फिर आगे है 6 7 8 9 10 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं, 19, और ये है 20। यहाँ पर जो है ये तालाब का रास्ता हमने बता दिया है, तालाब पार करने का रास्ता। आगे है संख्याओं का खेल। यहाँ पर देखिए ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं और ये है गुब्बारे वाला, और गुब्बारे पे भी कुछ संख्याएं लिख रखी है। बताइए कौन कौन सी संख्या है? यहाँ पर ये है 1, ये 3, ये क्या है बताओ? 4, और ये क्या है? ये है यहाँ पर 15 है, 15 है ये, ठीक है, और ये है 20। अब यहाँ पर इसमें दिया है नीचे, सब खेल रहे थे गुब्बारों से। चिंकी ने कहा चलो खेलते हैं संख्याओं का खेल। अब ये संख्याओं का खेल खेलते हैं और चिंकी ने उसने कहा सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है बताइए? 14 हैं, 11 हैं और 19। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 11 है, उस पर गोला लगा देना है। अब इसी तरह से यहाँ पर है आगे, बताओ जॉन ने किस संख्या पर गोला लगाया होगा, मतलब किस संख्या पर लगाया होगा गोला? किस संख्या पर लगाया होगा बताओ? 11 पर। अब आप सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाओ। अब यहाँ पर भी कुछ संख्या दे रखी कि कौन कौन सी है? 8, 12 है और 6। तो अब बताइए सबसे छोटा, इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 6 पर गोला लगा देंगे। अब चिंकी बोली इस बार बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। संख्याएं कौन कौन सी है? 16 है, 19 और 11 हैं। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 19। बताओ हरमित ने किस संख्या पर गोला लगाया होगा गोला? बताओ हरमित ने किस संख्या पर लगाया होगा गोला? तो उसने 19 पर गोला लगाया होगा। अब आगे इसमें आ जाता है कि अब आप सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाओ। तो कौन सी संख्या बताओ? संख्या है 11 है, 17 है, 9। इसमें 17 है संख्या सबसे बड़ी संख्या है। आगे है इसमें कि अब देती हूँ आपको कुछ और संख्याएं। यहाँ पर संख्या कौन कौन सी है? 11 हैं, 3, 16 हैं, 20, 13 हैं। इसने कहा है कि इनको सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लगाओ, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे संख्या आएगी। तो सबसे बड़ा इसमें है 20, उसके बाद है उससे छोटा 16 है, 16 से छोटा है 13 है, 13 से छोटा है 11 है, 11 के बाद सबसे छोटा है 3। तो ये इस तरह से संख्याएं लग जाएंगी। अब आगे है यहाँ पे, आओ चिंकी को जन्मदिन पर मिले गिफ्ट के डिब्बों को गिने और लिखें। अब यहाँ पर देखो चिंकी को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट के कुछ डिब्बे मिले। कितने मिले हैं इनको काउंट करना है। चलो काउंट करके बताओ ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब नेक्स्ट है इसमें कि 1 से 20 तक संख्या बिंदुओं को मिलाइए। तो यहाँ पर देखो
1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को इस तरह से मिला देना है और ये क्या बन जाएगा, ये एक पक्षी बन जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख भी देंगे कि ये पशु है या पक्षी, ये पक्षी है। अब ये चैप्टर बच्चों यहीं पर ख़त्म हो रहा है। एक और बात आपको बतानी है कि इसके जो साइड में बॉर्डर पर भी कुछ संख्याएं दे रखी है। आप बच्चे आपस में भी ये संख्या से खेल सकते हैं। जैसे आपस में पूछ सकते हैं कि इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उस पर गोला लगाइए, या इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। अब आगे यहाँ पर बॉर्डर पर और भी संख्याएं दे रखी है। जैसे ये पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से भी कि बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बच्चों को गोला लगाना है, या फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उस पर गोला लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर बाउंड्री जो है उस पर भी कुछ सवाल दे रखे हैं, वो भी आपको हल करने हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए कुछ नया चैप्टर, कुछ नई वीडियो लेकर आएंगे। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।